पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है, यह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास पर होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास टूटता है उसी दिन से परिवार में और साथ में पति और पत्नी के बीच कलह होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से उनका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है कि एक पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेला गया जिस वजह से दो इंसान ही इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तरह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टोरी बाय चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से ही हमारा चैनल ग्रो हो पाए। और इसके लिए हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद ज़िला पड़ता है, जो आज प्रयागराज के नाम से लोग जानते हैं, और उसी का नैनी कस्बा पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 26 जनवरी 2017 का सुबह का टाइम होता है। तो यमुनानगर इलाके का जो नैनी थाना पड़ता है, उसी में मौके पर ध्वजारोहण की तैयारी चल रही होती है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति हाँफते डाँपते पहुँचता है, कहने लग जाता है कि साहब इस समय बड़े साहब है कहाँ। और वहाँ खड़े जो पुलिस वाले होते हैं उनसे कुछ बात करता है, और उसी समय वहाँ पर खड़े होते हैं थाना इंस्पेक्टर अवधेश प्रताप सिंह। और जैसे उस व्यक्ति को देखते हैं तुरंत ही इशारा करके अपने पास बुलाते हैं। वह व्यक्ति होता है उनके पास पहुँचता, कहने लग जाता है कि साहब हमारा नाम है इंद्र कुमार साहू, जो हम इसी गरीबदास के ही एक प्रताप मामा भांजा तालाब वहीं पर रहते हैं। हमने अपनी पत्नी गीता और साथ में उसका अपना प्रेमी होता है रितेश सोनी, जिसका हमने काफ़ी बेरहम तरीके से अपने ही घर में हत्या कर दी। यह बात जैसे ही वहाँ पर खड़े अवधेश प्रताप सिंह सुनते हैं, तुरंत ही वहाँ के पुलिस वालों को इशारा कर देते हैं और अपने खुद एकदम शोर सा रह जाते हैं कि आखिर यह व्यक्ति कह क्या रहा है। और पुलिस जो थी उसी समय इधर इंद्र कुमार को अपने कब्जे में लेने के बाद तुरंत ही एक जिप्सी लेती है और उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसने खुद का पता बताया हुआ था। लेकिन पुलिस जब पहुंचती है देखती है कि उस समय तो वहाँ ग्रामीणों का भीड़ लग चुका होता है। लेकिन इंद्र कुमार इधर साथ में थाना प्रभारी को साथ देता अपने कमरे में जाता है। लेकिन जैसे ही अवधेश प्रताप सिंह कमरे में जाते देखते कि वहाँ पर सही में 2 डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक महिला की डेड बॉडी है और वहाँ साइड में पड़े एक व्यक्ति की डेड बॉडी है। पता चलता है वह उसकी अपनी पत्नी है गीता, जिसकी उम्र वही लगभग 31 साल के आसपास है, और साइड में पड़ा उसके ही इलाके का रहने वाला होता है रितेश सोनी, अब जिसकी उम्र होती है लगभग वही 24 साल के आसपास होता है। और पुलिस वहाँ उस घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू कर देती है। तभी दोनों बॉडी को चेक करती है तो देखती है गीता का जो बॉडी होता है वह पूरी तरह से एक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके न शरीर पर कोई खरोच होता है न कहीं चोट मजों का निशान होता है। पुलिस को तभी शंका हो जाता कि जरूर इस महिला का गला दबाकर हत्या की गई है, और साथ में साइड में पड़ा हुआ रितेश सोनी होता है। जब पुलिस उसके बॉडी को निरीक्षण करती है पता लग जाता है कि सेम इसी तरह रितेश की भी हत्या की गई है। पुलिस वहाँ खड़े लोगों से काफ़ी पूछताछ करती है, लेकिन उसी वक्त इधर जो था रितेश सोनी के घर परिवार वाले आ जाते हैं और वहीं चीख कर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उधर खड़े वहीं सामने होता है इंद्र कुमार को अपने कस्टडी में लेते हैं। लेने के बाद तुरंत ही अपने साथ और थाने में ले जाने के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस की टीम इधर दोनों बॉडी को पंचनामा करने के बाद अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन पुलिस की टीम जब इधर इंद्र कुमार को थाने ले आती है और बिना किसी दबाव के पुलिस के सामने इंद्र कुमार अपनी गुनाही का जो कहानी बयां करता है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना जो शहर पड़ता है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज है, और उसी के करीब नैनी कस्बा पड़ता है, और उसी के करीब गरीबदास एक कॉलोनी पड़ता है। उसी कॉलोनी में रहने वाला होता है इंद्र कुमार साहू। उसकी अपनी पत्नी भी होती है गीता साहू के टोटल 4 बच्चे भी होते हैं, और जो सबसे बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग वही 12 साल के आसपास होता है।
लेकिन इधर इंद्र कुमार साहू जो होता है अपने घर परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए अपने ही घर के बाहर एक कोठरी होता है, उसी कोठरी में एक छोटा सा दुकान खोल रखा था जिसमें चाय बनाता भी था और साथ में कुछ छोटे मोटे सामान रखते थे जो घर की ज़रूरत के लिए होते थे। और वह अपना दुकान की वजह से अपने पूरे घर परिवार का खर्चा बर्चा चला भी पाता था। लेकिन इधर गीता सोनी जैसे ही अपने घर से फुर्सत पाती तो जाके वह दुकान पर बैठकर अपना टाइम स्पेंड कर लेती। इधर इंद्र कुमार जो होता है जैसे ही मौका मिलता तो दुकान को जो सामान लेना होता है तो उसी समय अपने बाज़ार इलाहाबाद निकल जाता। वहाँ लगभग उसको शाम हो जाता तो घर लौटता, फिर उसी दुकान पर बैठ जाता। वह दुकान लगभग रात के 9 से 10 बजे तक खुला ही रहता और सुबह होते ही दुकान खुल सा जाता। और इसी की वजह से इंद्र कुमार को जो आमदनी होता पूरी बेहतर तरीके ढंग से चल पाता था। वक्त तो अच्छा गुजरने लग जाता है। लेकिन इधर इंद्र कुमार के ही गांव के कुछ दूरी पर एक और घर पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं बनवारी लाल। बनवारी लाल का एक अपना बेटा होता है रितेश सोनी। रितेश सोनी की जो उम्र होता है वह लगभग वही 21 साल के आसपास होता है। रितेश सोनी उस समय अपनी पूरी पढ़ाई करके अपने पिता बनवारी लाल के साथ अपने घर गृहस्थी में उलझ सा जाता है और अपनी ज़िंदगी कुछ अपने यारों दोस्तों के साथ बिताने लगता है। लेकिन इसी बीच वह काफ़ी बिगड़ सा जाता है। काफ़ी लोगों के साथ पढ़कर वह एक नशे की आदी बन जाता है। लेकिन हाँ, जब उसको कोई सामान लेना होता है नशे के लिए तो वह उसी इंद्र कुमार दुकान पर आ जाता। अब वहाँ ना जाना उसका काफ़ी बन सा जाता है। वह काफ़ी हंसी मजाक वाला भी होता है। लेकिन जब आने जाने लगता है तो उसी बीच इंद्र कुमार की जो पत्नी होती है गीता की खूबसूरती देखता है तो दुकान पर देखकर उसका खूबसूरती देखकर इस तरह दीवाना हो जाता है कि उसके मिलने के लिए हर तरह हरकंडे अपनाना शुरू कर देता है। लेकिन जब भी इंद्र कुमार अपने दुकान पर नहीं रहता तो वह पीछे से पहुंच जाता, वहां भाभी भाभी कहकर गीता से हंसी मजाक करना शुरू कर देता। अब इनका हंसी मजाक धीरे धीरे इस तरह बढ़ जाता है कि दोनों के बीच धीरे धीरे करीबी बनना शुरू हो जाता है। लेकिन कभी कभी इंद्र कुमार सामने भी रहता तो भाभी कहकर वह जो होता है गीता से काफ़ी हद तक मजाक कर देता और इंद्र कुमार उस बात को इग्नोर कर देता। लेकिन यहाँ इग्नोर करने की जो बात होती है धीरे धीरे रितेश सोनी के मन में बैठ जाता है कि आखिर इतनी खूबसूरत पत्नी इंद्र कुमार कैसे पा सकता है। अपने मन में खूबसूरती का जो लालसा होता है गीता का लेकर बैठ जाता। और लेकिन जब रात का टाइम होता, रात के टाइम में जैसे ही इधर रितेश सोनी अपने घर में सोता तो उसी बीच गीता के कई काल्पनिक उसके मन में सपने आते और उसी सपने को लेकर जब सुबह उठता तो सबसे पहले तुरंत इंद्र कुमार को दुकान पे पहुंच जाता। और जब इंद्र कुमार दुकान पे रहता तो कभी कभी गीता से मिलने के लिए दरवाजे के अंदर झाँकना शुरू कर देता है। और जब इंद्र कुमार पूछ लेता कहने लग जाता है कि आखिर आज भाभी दुकान पर क्यों नहीं बैठी। इंद्र कुमार कह देता है कि अभी कुछ काम कर रही हैं, अभी हम चले जाएंगे, तो आके दुकान पर बैठ जाए। और जैसे वह समझ जाता कि इंद्र कुमार हमसे अब बात कर चुका, समझ जाता कि आज तो हमें हरी झंडी मिल चुकी है। लेकिन इधर गीता के मन में भी धीरे धीरे रितेश के लिए प्यार मन में उमड़ ही पड़ता है। वह मन में सोच लेती है कि आखिर यह लड़का कितना हठीला है। लेकिन जैसे यह पता लगता है रितेश को इंद्र कुमार इस समय बाजार जाने वाला है, घर आता, समय का इंतजार करता, समय मिलता तुरंत ही दोपहर के टाइम में अब इंद्र कुमार के घर पहुंच जाता है। देखता है कि पूरा घर बच्चों से तो खाली पड़ा हुआ है। मौका पाता है और वहीं बैठ जाता है और वहीं भाभी भाभी कहकर गीता से हंसी मजाक करना शुरू कर देता है। और जब हंसी मजाक करना शुरू कर देता है तो उसी बीच जाकर इधर गीता का हाथ रितेश सोनी पकड़ लेता है। पहले तो एक बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब इग्नोर करती है कहने लग जाती है अगर कोई देख लेगा तो हमारी काफ़ी बदनामी होगी, इसलिए तुम अपने हद में रहो रितेश। रितेश यह बात सुनता हुआ समझ जाता है कि हो ना हो भाभी की तरफ से लग रहा पूरा इशारा सा हो गया। लेकिन उसी समय काफ़ी बार छेड़छाड़ी करता है। लेकिन जब छेड़छाड़ी करता है तो इधर जो होता है गीता का मन ही टूट जाता है। वह समझ जाते कि आज हमारे ख्वाहिशें जो होती है लग रहा है पूरा होने वाला है। क्योंकि गीता को जो पति होता है दिन भर काफ़ी थके होने के बाद जब घर पे आता चौचबाई पर जल्द सो जाता है, जिसकी वजह से गीता अपनी शारीरिक सुख से काफ़ी ज़्यादा वंचित रह जाती है। अब गीता की मन मुरादें ख्वाहिश उस दिन पूरी होती दिख रही थी। थोड़ी बहुत इशारा जो होता है इधर गीता कर देती है। रितेश सोनी तुरंत ही इशारा समझ जाता है कि अब मौका तो मिल गया। लेकिन उसका हाथ जैसे पकड़ता है घर में ले जाने की कोशिश करता, कहने लग जाती है कि आज हमारे पति आने वाले, ठीक है तुम कल आ जाना देवर जी। यह बात जैसे ही रितेश सुनता है तो उसकी खुशियों का कोई ठिकाना रहता, हाथ छोड़कर अपने घर चलाता, पूरी रात वेट करता है। लेकिन जैसे दोपहर का दूसरे दिन टाइम होता तुरंत ही गीता के घर पहुँचता है। देखता गीता तो अकेली आस-पास संवर कर बैठी हुई है। वह पूरा इशारा समझ जाता। गीता तुरंत ही इशारे में उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है। ले जाने के बाद अपने ही बेडरूम में इधर
अब रितेश सोनी के साथ संबंध बना देती है, लेकिन जब संबंध बनाती है तो रितेश सोनी के साथ जो अनुभव होता है वह अपने पति का सुहाग रात वाले दिन भी बात भूल बैठती है और उसी दिन अपने साथ की ज़रूरतें जो होती है हर दिन वह ठान लेते हैं कि अब इसी के साथ पूरा करना है। अब हर दिन यह मिलना जुलना जो होता चोरी छुपे इन दोनों का चालू हो जाता है। लेकिन जब भी मौका मिलता, जब देखती इधर गीता हमारा जो अपना पति है मार्केट गया, तुरंत ही फ़ोन करके इधर रितेश को बुला लेती, अपने घर में ले जाकर संबंध बना लेते। और यह सिलसिला जो है चलते चलते लगभग 3 साल का वक्त बीत जाता है। यह दोनों समझ जाते कि अब हम तुम्हारी ज़िंदगी एकदम बेधड़म तरीके से बीतेगी और हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान का जब घड़ा भरता है ना, बर्बादी का तो फूटता ज़रूर है। सेम ऐसे ही हो जाता है कि इसी की खबर वहाँ गाँव में पूरी तरह से फैल जाती है कि आखिर इधर रितेश सोनी और साथ में इंद्र कुमार की जो पत्नी है गीता के बीच क्या चल रहा है, और इसके चर्चे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इधर इंद्र कुमार का एक करीबी दोस्त होता है, उसके कान में जाकर इधर दोनों के प्रेम संबंध के बारे में जब जानकारी देता है तो इंद्र कुमार जो था एक सीधा साधा इंसान होने की वजह से वह अपने दोस्त की बात पर ध्यान ना देता, अपने काम में मगन रह जाता। वह सोच लेता हमारी पत्नी तो एकदम हमारे ऊपर दिन रात फिदा रहती है, वह किसी के सामने क्या जाएगी। अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास करना भी शुरू कर देता क्योंकि उसका दिल अपनी पत्नी के ऊपर चला भी जाता है। लेकिन तभी ठीक घटना से मात्र 6 महीने पहले जो होता है, इंद्र कुमार अपने ही मार्केट में जाने के लिए तैयारी करता और निकल भी जाता। लेकिन जैसे निकलता इधर गीता जो होती है तुरंत ही रितेश के पास फ़ोन करके अपने कमरे में बनाती है और ले जाती है, उसके साथ वही रिश्ता रखना शुरू कर देती है। लेकिन दरवाजे पर जैसे किसी का कुंडी बजाने की आवाज़ आती है तो गीता दौड़कर खोल देती है। पता लगता अंदर उस समय तो गीता और साथ में उसका अपना आशिक इधर रितेश सोनी मौजूद होते हैं। यह नज़ारा जैसे ही दरवाजे पर खड़ा खुद उसका अपना पति होता है। इंद्र कुमार देखता है तो एकदम सनस रह जाता और वहीं पर रितेश सोनी धूम धुमा के भाग जाता। अपनी पत्नी को पाता है तो उसको काफ़ी समझाता बुझाता है। अपनी बेटी यानी कि लगभग जो 18 साल की बच्ची होती है उसका रिश्ते का वास्ता देता है, कहने लग जाता है हमारी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, इस तरह तुम चलोगी, काफ़ी समझा बुझा देता है। लेकिन वहाँ पर आगे कुछ करता नहीं और चला आता है, वह हिदायत देता है। लेकिन इधर दोनों का कुछ दिन तो मिलना जुलना शांत रहता है और जब शांत रहता है दोनों समझ जाते कि हमारा पति अब जो था हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास कर रहा है। तो गीता जो थी इसी विश्वास का फ़ायदा उठाकर इधर जब देखती कि इंद्र कुमार फिर मार्केट चला गया है, तुरंत ही रितेश के पास फ़ोन कर अपने घर में बुला लेती और वह रिश्ता रखना शुरू कर देती और वक्त गुजरने लगता है। लेकिन इधर गीता की जो बड़ी बेटी है और साथ में उसके तीनों जो बच्चे होते हैं गीता के ही बातों में उलझ जाते हैं क्योंकि गीता उसे कुछ कह देती है जिसके वजह से तीनों बच्चियाँ उलझ जाती हैं। और वह जब भी इधर रितेश घर पर आता है तो उन्हीं बच्चों को कुछ पैसे देता और बच्चे पैसे लेकर बाज़ार में जाते, अपना नाश्ता पानी कर जब तक आते तब सारा काम इधर दोनों का निकल जाता था। अब यही सिलसिला बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। इंद्र कुमार जो था किसी गाँव में किसी व्यक्ति के पास गया हुआ था, लेकिन वह काम करके जल्दी ही घर लौट आता है और जैसे दरवाजे पर पहुंचता है दरवाज़ा तो देखता है खुला हुआ पड़ा हुआ और घर में कोई बच्चे मौजूद तो होते नहीं है और दरवाजे के अंदर घुस जाता है। तो साथ में अपनी पत्नी गीता और साथ में अपने गांव का रहने वाला इधर रितेश सोनी को हम बिस्तर होते हुए देख लेता, वहीं पर भड़क जाता है। इधर दोनों को खरी खोटी सुनाता है और रितेश सोनी वहाँ से तुरंत धूम धमा के भाग जाता है और वहीं अपनी पत्नी का पिटाई करना शुरू कर देता है। लेकिन जब पिटाई गीता का करता है तो गीता तुरंत ही खड़ी हो जाती, तेतर्रार और कहने लग जाती है कि तुम्हारी बस की बात तो है नहीं, आखिर तो हमारे प्यार के बीच अड़ंगा क्यों बन रहे हो। यह बात जैसे सुनता है इधर इंद्र कुमार चौंक से जाता है कि हमारी पत्नी हमारे सामने आज यह कैसी बात कह रही है। ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता, वह कहने लग जाती है कि आज के बाद जो होगा सब तुम्हारे सामने होगा और तुम अगर इसमें बोलोगे तो हम तुम्हारा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे और तुम अपने बच्चे की ज़िंदगी यहीं रहकर आराम से संभाल लेना, क्योंकि हम तो उसके साथ पूरी तरह से शादी करने के लिए तैयार हैं। यह बात इंद्र कुमार सुनता है एकदम सनस रह जाता है और उसी दिन से इधर जो होती है गीता निधड़क हो जाती है। होने के बाद अपने आशिक रितेश सोनी को अपने घर में फ़ोन करके अपने ही घर में इंद्र कुमार के सामने ही बुलाती और अपने ही कमरे में ले जाती रितेश को और दुकान के बाहर बैठा होता इंद्र कुमार ना कुछ सोच पाता ना कुछ समझ पाता, इधर दोनों जाकर अंदर रिश्ता रख कर बाहर चले आते। लेकिन यह जो सिलसिला होता है इनका रोज़ का चलना शुरू हो जाता है और इस सिलसिले की जो हसर होता है यह देख कर इंद्र कुमार काफ़ी ज़्यादा सहम से जाता, ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। वह समझ जाता है कि हमारी पत्नी ने हमारी ज़िंदगी के साथ काफ़ी खिलवाड़ किया और साथ में रितेश ने भी। तो उसी समय एक खतरनाक फैसला लेता है और जब फैसला लेता है तो सोच लेता है कि दोनों को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ठिकाने लगा दे, अपने प्लान में लग जाता है। तभी 25 जनवरी 2017 को अपनी ही मार्केट में जाता, वहाँ लगभग काफ़ी सारी नींद की गोलियाँ लेता, अपने घर में ला के रख देता
और जब रख लेता है तो शाम का टाइम होता है, उसी बीच अपनी दुकान पे बैठा होता है। तभी उसी के सामने रितेश सोनी आता है और रितेश सोनी को जैसे देखता है तो पहले हंसी ठिठोली वहाँ करके बात कर लेता है, क्योंकि वहाँ पहले से दोनों का मेल मिलाप बढ़ गया होता है, इसीलिए दोनों के कोई रोक टोक नहीं होता है। अब रितेश तुरंत ही अंदर चला जाता है तो यहाँ इधर बाहर खड़ा हुआ इंद्र कुमार काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाता है। लेकिन जब दुकान 9 बजे बंद कर देता, अंदर जाता, देखता है कि वहाँ पर बैठा हुआ रितेश टीवी देख रहा और सामने किचन में पत्नी गीता खाना बना रही है। अपने किचन में जाता है, जाने के बाद खुशी खुशी अपने हाथों से इधर गीता और साथ में रितेश के लिए बढ़िया सा चाय बनाता है। और जब चाय बनाता है साइड में ले जाता है, उसी चाय के दोनों कप में काफ़ी सारी नींद की गोली मिला देता है। मिलाने के बाद दोनों को बहला फुसला कर पिला देता है। लेकिन कुछ मिनट बीतता है, देखता है कि अभी तक हमारी जो नींद की गोलियां होती हैं वह इन दोनों पर असर क्यों नहीं कर रही है। काफ़ी सोच में पड़ जाता है। वह सोच लेता है कि आज तो लग रहा है हमारा जो प्लान है वह धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन जैसे ही कुछ ही घंटे बीतते, जब घंटे बीतते वह ना सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है और रितेश के पास जाता करने लग जाता है कि दोस्त हमारी तुम्हारी अब काफ़ी बन रही है और इसीलिए हम तुमसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और कल तो 26 जनवरी है, कल सारी दुकानें शराब की तो बंद रहेगी, इसीलिए हम चले आज ही पार्टी कर लें। और इसीलिए तुम अभी जाओ शराब के ठेके पर से 3 बोतलें ले आओ और बैठकर हम यहाँ काफ़ी आराम से पियेंगे। यह बात रितेश सोनी जैसे सुनता तुरंत ही खुश हो जाता, कहने लग जाता है कि आज तो बढ़िया मौका है और मौके की तलाश में हरदम तो बैठा रहता है। और रितेश जैसी यह बात सुनता तुरंत अपनी बाइक उठाता है और शराब के ठेके पर जाता, बोतल लेकर पहुंच जाता है और बैठकर वहां इधर दोनों मिलकर पैक लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो पैक होता है इधर इंद्र कुमार बहला फुसला कर रितेश को लगाना शुरू कर देता है। रितेश जैसे ही काफ़ी नशे में हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उस पर अब जो नींद की गोली होती है असर करना शुरू कर देती है, नींद आना शुरू हो जाता है। लेकिन इधर गीता जो होती है दोनों को कहने लग जाती खाना खा लो और चलो आराम से सो। लेकिन जब खाना खाते हुए कहती है तो इधर जो होता है रितेश को नींद आ जाती है। अब इंद्र कुमार समझ जाता है कि हमारी दवाई का असर पूरी तरह से हो गया। लेकिन इधर गीता भी कह देती है हमें नींद आ रही है और गीता जाती है अपने कमरे में अपने बच्चों के साथ सो जाती है। लेकिन हाँ, ठीक 2 दिन पहले इंद्र कुमार जो होता अपने दोनों बच्चों को, जो बड़ी बेटी होती लगभग 18 साल और उसकी जो अपना छोटा ही भाई होता है, दोनों को ले जाकर उसके मौसी के यहाँ छोड़ आता है। इसीलिए घर में सिर्फ दोनों बच्चे पहुँचते हैं, ना घर में कोई रोकने वाला होता ना कोई टोकने वाला होता है। इधर देखता है कि अब तो रितेश सोनी को काफ़ी गहरी नींद आ चुका होता है। तो इंद्र कुमार जो होता है उसी समय इधर रितेश सोनी का गला दबाकर अपने दोनों हाथों से वहीं हत्या कर देता है। वह समझ जाता है कि अब तो रितेश सोनी इस दुनिया में रहा नहीं और लेकिन अपने पत्नी गीता के कमरे में जाता है, देखता है उसकी जो अपनी पत्नी होती काफ़ी गहरी नींद में सो रही है। लेकिन जैसे चारपाई पर से खींचता हो तो उसी समय उसकी आंखें कुछ खुलने लग जाती, वह कहने लग जाती कि आखिर क्या कर रहे हो। वह खींचते हुए उसी समय रितेश सोनी के करीब लाता है और जैसे इधर थोड़ी बहुत होश गीता को आता है तो थोड़ी बहुत उठने की कोशिश करती, कहने लग जाती है या क्या कर रहे हो, बार बार जिद करती है। तो इंद्र कुमार इधर जो होता है दिमाग एकदम बेकाबू हो जाता है, अपने दोनों हाथों से उसका दुपट्टा उसके गले में खींच लेता है, जिसकी वजह से वहीं गीता भी हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाती है और वहाँ पर बैठकर लगभग पूरा रात निकाल लेता है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस थाने में पहुँच जाता है और पुलिस के सामने पूरी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता है तो इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है, जिससे ना कोई व्यक्ति सोच पाता ना कोई समझ पाता। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर अब किशोर कुमार साहू को अपने कस्टडी में लेने के बाद ले जाती वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में इधर किशोर कुमार साहू के ऊपर धारा 302 और 308 के तहत मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।